अरे यार मंजू, नाश्ता तैयार हो गया क्या? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। सौरभ ने गुस्से से अपनी पत्नी मंजू को आवाज लगाई। मंजू ने कहा, अभी लाती हूँ, आप डाइनिंग टेबल पर बैठिए। तुम कोई काम टाइम पर नहीं कर सकती क्या? जल्दी नाश्ता दो, पहले ही बहुत देर हो गई है। ये तुमने क्या बनाया है? बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, सौरभ ने कहा। तुमसे तो अच्छे काम की उम्मीद करना ही बेकार है। पापा, नाश्ता अच्छा तो बना है, उनकी बेटी ने मम्मी की तरफ देखते हुए कहा। मंजू चुप ही रही। फिर थोड़ी देर बाद मंजू ने पूछा, बेटे को बुखार है, डॉक्टर के पास ले जाना है, आप साथ में आओगे क्या? सौरभ ने भड़क कर जवाब दिया, क्या औरत हो तुम? वैसे ही मुझे लेट हो गया है, जाकर खुद ही दिखा लाओ। सुनो, मेरे दोस्तों के साथ कल डिनर पार्टी है, पर तुम तो, कैसी हालत बना रखी है तुमने अपनी। वो सब हंसेंगे मुझ पर। अब मंजू को गुस्सा आ गया। क्या कमी है मुझ में? सारा दिन तुम्हारे घर का, परिवार का ख्याल रखती हूँ, सब कुछ अच्छे से चला रही हूँ, और शादी के 10 साल बाद अब तुम्हें मुझ में कमी नजर आने लगी है? ये सब तुम अपने आप से पूछो, सौरभ ने जाते हुए कहा। मंजू ने घर के काम जल्दी जल्दी निपटाए, बेटी को स्कूल भेजा और बेटे को लेकर डॉक्टर के पास चली गई। चेक करवाया, दवाई लेकर घर आई, बेटी को खाना और दवाई खिलाई, और जब खुद खाने बैठी तो उसे सौरभ की सुबह वाली बात याद आ गई। मंजू की आंखों में आंसू आ गए। वो खाना छोड़कर बेडरूम में आ गई। वो सोचने लगी कि काम वाली की तो छुट्टी भी होती है, मगर वो तो 24 घंटे जब भी कोई बुलाए तो हाजिर हो जाती है। खाना बनाना, बच्चों का स्कूल, उनकी पेरेंट्स मीटिंग, उनकी देखभाल, उनको डॉक्टर के पास ले जाना, और भी सारे काम करती है। घर का सारा सामान लाना, घर में कितने सारे काम होते हैं, पर सौरभ को तो लगता है कि सारे काम खुद हो जाते हैं। हर समय कहते हैं कि तुम करती ही क्या हो। फिर वो शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। ठीक ही तो कहते हैं सौरभ, कितनी खूबसूरत थी मैं। ये क्या हाल कर लिया है मैंने अपना। ये रूखा सा चेहरा, कोई हेयर कट नहीं, ना कोई साज श्रृंगार। पहले कितने अच्छे से तैयार होती थी मैं। घर का ख्याल रखते रखते खुद का ख्याल रखना ही भूल गई हूं मैं। सौरभ तो अब भी वैसे ही लगते हैं, पर उन्हें उसे ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है। आजकल उससे कटे कटे से रहते हैं, और अब नहीं। वो खुद को बदलेगी, किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए ही। अगले दिन सुबह उसने नई शुरुआत की। सुबह उठकर अपना रूटीन चेंज कर दिया। मॉर्निंग वॉक पर गई, घर आकर नाश्ता तैयार कर बच्चों को स्कूल भेजा, सौरभ को नाश्ता दिया। उसने आज फिर नुक्स निकाले, पर वो चुपचाप सुनती रही, बिना कुछ कहे। आज जाते समय उसने सौरभ से कुछ भी नहीं कहा। उसने जिम ज्वाइन कर लिया। अब वो चुपचाप अपने काम से काम रखती। सौरभ से बहस करना और रोना उसने छोड़ दिया था। रात में भी चुपचाप मैगजीन पढ़ती रहती। उसका ये बदलाव तो सौरभ को भी महसूस हो रहा था। अब उसने अच्छा सा हेयर कट करवाया, फेशियल और अपनी स्किन का ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने कपड़ों में भी थोड़ा बदलाव किया। एक दिन सौरभ ने उससे कहा, आजकल तुम काफी बदल गई हो। मंजू ने कहा, एक हाउसवाइफ कभी बदल सकती है क्या? सुनो, आज शाम को पार्टी में मेरे साथ चलोगी? सौरभ ने पूछा। मंजू ने कहा, रहने दीजिए, आपको मेरी वजह से कहीं शर्मिंदा ना होना पड़े। सौरभ को सुनकर शर्म आ गई। वो सब तुमसे मिलना चाहते हैं, पर मैं कहाँ आपके साथ। आपके दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे और आपकी इंसर्ट होगी, मंजू ने कहा। सौरभ ने जवाब दिया, तुम शाम को तैयार रहना। शाम को मंजू ने बहुत सुंदर साड़ी पहनी और थोड़ा मेकअप भी किया। वो आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो खुद को आईने में देखकर बहुत खुश थी। आज तो पार्टी में मंजू को देखकर सबके होश उड़ गए। उसने बहुत एंजॉय किया। जब वो घर लौटे तो सौरभ ने कहा, आज सबने तुम्हारी बहुत तारीफ की, तुम बहुत सुंदर लग रही थी। मंजू मुस्कुराई। जब वो बेडरूम में आई तो सौरभ उसका वेट कर रहा था। वो अपनी मैगजीन पढ़ने लगी। कुछ समय से उनके रिश्ते सामान्य नहीं थे। मुश्किल से वो एक दूसरे से बात भी करते थे, क्योंकि सौरभ बात बात पर उसका दिल दुखाता था, तो वो उससे बचने लगी थी। सौरभ ने उसका हाथ पकड़ लिया
और कहा, सुनो, मुझे माफ कर दो। किस लिए? ना चाहते हुए भी मंजू की आंखें भर आई। सौरभ बोला, मेरे बर्ताव के लिए, मेरे बुरे व्यवहार से तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है, मैं जानता हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर को लेकर भी बहुत कुछ कहा था। मैं चाहता था कि तुम खुद पर ध्यान दो, पर मेरा तरीका गलत था। मैं ये भूल गया था कि मेरी और मेरे परिवार की जरूरतें तुम पूरी करती हो। सारा दिन घर का काम, बच्चों को देखना, फिर मैं भी तुम्हें कितना परेशान करता हूँ, तब भी तुम कुछ नहीं कहती। मंजू खामोश होकर सुन रही थी। मंजू, कुछ तो बोलो। मंजू ने जवाब दिया, जब एक औरत हाउसवाइफ होती है तो उसका कोई भी मान सम्मान कहाँ होता है, वो तो बस एक मशीन होती है। सौरभ ने मंजू को अपनी बाहों में भर लिया। मंजू, मैं अपने घमंड में ये भूल गया था कि तुम तो इस घर की नींव हो, जान हो। ये घर तो तुमसे ही है। एक हाउसवाइफ होना आसान नहीं है, तुम मुझे माफ कर दो। औरत चाहे वर्किंग हो या हाउसवाइफ, उसकी लाइफ कभी भी आसान नहीं होती। वो घर को सजाती संवारती है, उस घर को जिसमें ना उसका नाम होता है और ना ही उसे क्रेडिट मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।